वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट के लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स उसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 मार्क्स के लिए वो है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। जैसे हमने क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, तो सेम यहाँ पे भी मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए उसमें भी दो टाइप है, फॉर 2 वेरिएबल एंड फॉर 3 वेरिएबल। क्रैमर्स रूल में भी हमने फॉर 2 वेरिएबल एंड फॉर 3 वेरिएबल उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर 2 वेरिएबल से। ऑलरेडी मैंने जो क्रैमर्स रूल में एक्सप्लेन किया है वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है। तो आप अपने अगर वो लेक्चर देखा नहीं है तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लो, देन आपको ये समझने में आसानी होगा। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे फॉर 2 वेरिएबल से। 2 वेरिएबल मतलब क्या, एक्स और वाई आपके 2 वेरिएबल है। एक्स और वाई आपके 2 वेरिएबल है और a1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, b1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y और c1 आपका कांस्टेंट है। वैसे यहाँ पे a2 आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, b2 आपका कोएफिशिएंट ऑफ y है और c2 आपका कांस्टेंट है। तो 2 वेरिएबल मतलब क्या, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मतलब आपके 2 इक्वेशन रहेंगे और 2 वेरिएबल रहेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल अननोन है x और y, यहाँ पे 2 वेरिएबल अननोन है x और y। a1 b1 c1 क्या रहेंगे, आपके नंबर्स रहेंगे। a2 b2 c2 आपके क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या, आपके वेरिएबल एक साइड चाहिए और आपका कांस्टेंट एक साइड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके वेरिएबल x एंड y लेफ्ट साइड में है और आपका कांस्टेंट राइट साइड में है। इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल x एंड y लेफ्ट साइड में है, आपका कांस्टेंट राइट साइड में है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जो इक्वेशन है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जो इक्वेशन है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स मतलब क्या, जो नंबर का अरेंजमेंट है आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ वाई लिखा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई लिखा है। एकदम सिंपल है। a1 a2 को कॉपी पेस्ट करना है, b1 b2 को कॉपी पेस्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। देन देखिए, देन यहाँ पे x और y लिखना है आपको। देन यहाँ पे क्या लिखना है, x और y, मैट्रिक्स में x और y। देखिए ध्यान से, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए रो 1 को मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 से, a1x प्लस b1y। देखिए a1x प्लस b1y, रो 1 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 से, रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से, a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y। देखिए आपको सेम इक्वेशन मिल रहा है। रो 1 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 से, रो 2 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 से, तो आपको सेम इक्वेशन मिल रहा है। इज इक्वल टू, देन ब्रैकेट में आपको लिखना है कांस्टेंट c1 एंड c2। इसे हम लोग कहते हैं, जो नंबर्स वाला मैट्रिक्स है, जहाँ पे नंबर्स का अरेंजमेंट रहेगा उसे मैंने नाम दिया है ए, कैपिटल ए। और जहाँ पे वेरिएबल है एक्स और वाई उसे नाम दिया है कैपिटल एक्स। देन इज इक्वल टू, देन जहाँ पे कांस्टेंट है उसे नाम दिया है बी। ये नाम मैंने सिर्फ एज्यूम किया है। कैपिटल ए इसके लिए, एक्स इसके लिए और बी इसके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है जो आपके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई उसका मैट्रिक्स, देन आपके वेरिएबल का मैट्रिक्स, देन आपके कांस्टेंट का मैट्रिक्स ए एक्स बी। कैपिटल ए एक्स और बी, यहाँ पे 2 अननोन है एक्स और वाई, वो आपको फाइंड करना है। देखिए इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए आप क्या करोगे, अगर ए को शिफ्ट करते हो राइट साइड, ए को शिफ्ट कर राइट साइड तो क्या होगा, तो देखिए ऐसा होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए आपका इक्वेशन बना है, यहाँ पे मैट्रिक्स का इक्वेशन बना है, एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए ए इंटू एक्स दोनों मल्टीप्लाई में, एक्स इज इक्वल टू
1/a/b। देखिए, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी आपका मैट्रिक्स इक्वेशन है, अगर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1/a/b। ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको क्या मिल रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। और ए को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको सेम इक्वेशन मिल रहा है। तो 1/a को हम लोग ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, 1/a लिखा नहीं तो a⁻⁻1 लिखा, मतलब ए इनवर्स लिखा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए आपका ए वाला मैट्रिक्स है, बराबर। तो ऑलरेडी आपको मालूम है इनवर्स कैसे फाइंड करना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, देन फाइंड द कोफैक्टर, देन कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, देन कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना है, देन आपका इनवर्स का फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए, इनवर्स का आंसर आने के बाद आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आपको जो अननोन है एक्स और वाई उसके आंसर मिलेंगे। ये प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ समझने के लिए लिखा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना एकदम ईजी है। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, और आपका क्या एक्स क्या है और आपका बी क्या है। देखिए, एक्स आपके जो वेरिएबल है एक्स और वाई उसका मैट्रिक्स है, और बी क्या आपका कांस्टेंट उसका मैट्रिक्स है। तो इसे ये फार्मूला को ध्यान में रखो, और ऑलरेडी यू हैव टू नो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है फॉर 2 वेरिएबल। तो मोस्टली एग्जाम में 3 वेरिएबल का न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो 2 वेरिएबल के चांसेस कम है, फिर भी उसका एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब 2 अननोन है एक्स और वाई। उसका न्यूमेरिकल सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड 3x + y = 1 एंड 5x + 2y = 3। देखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो आपके वेरिएबल है एक्स और वाई वो लेफ्ट साइड में चाहिए, और आपका कांस्टेंट राइट साइड में चाहिए। तो दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x + y = 1, देन नेक्स्ट 5x + 2y = 3। देखिए, दोनों वेरिएबल एक्स और वाई लेफ्ट साइड में और आपका कांस्टेंट राइट साइड में। देन देखिए, राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि आपको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए मतलब क्या, आपका जो नंबर्स है उसका मैट्रिक्स है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पे क्या लिखना है, 3, 5 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देन यहाँ पे क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1, 1, 2। देखिए, ये मतलब क्या, आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई का मैट्रिक्स। देखिए, यहाँ पे 3, 5, यहाँ पे 1, 2। देन एक्स मतलब आपका मैट्रिक्स रहेगा, वो वेरिएबल का मैट्रिक्स रहेगा, मतलब क्या है, एक्स और वाई। यहाँ पे कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई। देन बी मतलब आपका मैट्रिक्स है कांस्टेंट का। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 1 और 3, 1 और 3। कांस्टेंट मतलब क्या, ना वो एक्स के साथ है ना वाई के साथ है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट 1 और 3। देखिए, अगर इसे मैं रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × x 3x, 1 × y y, 3x + y, सेम इक्वेशन मिल रहा है, 3x + y = 1। देन रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 5x + 2y = 3, सेम इक्वेशन आपको मिल रहा है। देखिए, देन वेयर ए मतलब क्या है,
3 1 5 2। देन आपका कैपिटल एक्स मतलब क्या है, वेरिएबल एक्स वाई। देन आपका बी मतलब क्या है, कांस्टेंट 1 3। देखिए, फिर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, उसका इन्वर्स हमें चाहिए। इन्वर्स सॉल्व करने के बाद हम लोग ए वाला इक्वेशन यूज करके आंसर फाइंड करेंगे। बराबर, तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। तो आपको नंबर का अरेंजमेंट तो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 5 2, 3 1 5 2। देखिए, नंबर का अरेंजमेंट तो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 × 2 6, फिर माइनस साइन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 5 × 1 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया है 6 - 5 1, 6 - 5 1। देखिए, आपका आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखिए, आपका आंसर 0 नहीं, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। देन नेक्स्ट हमें मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, इसके कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, सिर्फ वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देखिए, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आपको साइन चाहिए। तो साइन क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस, देन माइनस प्लस। तो यहाँ पे साइन लिखा है मैंने, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देन आपको एलिमेंट का लोकेशन लिखना है, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन। तो 3 का लोकेशन क्या है, A11। और मैट्रिक्स का नाम ए, इसीलिए A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 का लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, A12। देन 5 का लोकेशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। देन 2 का लोकेशन सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। देखिए, देन आपको साइन यूज करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए, सेम साइन, हर एक एलिमेंट के लोकेशन का साइन यूज़ किया, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही साइन यूज़ किया है। स्टैंडर्ड वाला साइन है वही। ये हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए, 3 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसिल, बचेगा क्या, 2। देन 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गेट कैंसिल, बचेगा क्या, 5। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, -5। देन 5 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसिल, बचेगा क्या, 1। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, -1। देन 2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम गेट कैंसिल, बचेगा क्या, 3। देखिए, तो आपके कोफैक्टर क्या है मैट्रिक्स के, उसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो उसे नाम दिया है मैंने मैट्रिक्स। देखिए, जब हमने एडजॉइंट के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वहाँ पे उसे हमने बी नाम दिया था। तो यहाँ पे आप नाम मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने बी नेम का यूज़ किया है, तो वहाँ से कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो बेटर वे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। कि आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 - 5 -1 3। एडजॉइंट में हमने इसे बी नाम दिया था, मैंने यहाँ पे इसे बी नाम नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बी वर्ड का, बी नेम का यूज़ किया है।
देखिए नेक्स्ट आपका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखिए इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, 2 - 1। देखो जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखा, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, -1 3। रो 1 को कन्वर्ट किया कॉलम 1 में, रो 2 को कन्वर्ट किया कॉलम 2 में। देन हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आंसर आया है 1, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर क्या है 2 - 1 -5 3। तो ए इनवर्स का आपका आंसर है 1/1 क्या होगा 1 1। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हो तो आपका सेम रहेगा, 2 - 1 -5 3। ए इनवर्स का आपका आंसर आया है 2 - 1 -5 3। देखिए 1/1 का आंसर क्या आएगा 1, 1 × 2 2, 1 × -1 -1, 1 × -5 -5, 1 × 3 3। देन लास्ट स्टेप हमें सॉल्व करनी है, ax = b, ax = b मतलब आपको वेरिएबल फाइंड करना है x और y। तो यहाँ तक ऑलरेडी आपको प्रोसीजर मालूम है, हमने इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए ए इनवर्स तक। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अभी नेक्स्ट जो कंडीशन यूज़ करनी है वो ax = b टू फाइंड आउट द वेरिएबल। देखिए ax = b, अगर मैं a को राइट साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या हो जाएगा a इनवर्स × b। देखिए a इनवर्स × b। देखिए x मतलब आपका क्या है, वेरिएबल x और y, वेरिएबल x और y। देखिए ए इनवर्स का आंसर क्या है 2 - 1 -5 3, 2 - 1 -5 3। देन आपका बी मतलब आपका क्या है, कांस्टेंट 1 और 3, कांस्टेंट 1 और 3। देखिए एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। ध्यान से देखिए, रो 1 को रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ। देखो रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, 1 × 2 2, सॉरी रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, 2 × 1 2, देन -1 × 3 -3, देन रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, -5 × 1 -5, 3 × 3 9। देखिए एकदम सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। रो 1 को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 के साथ, 2 × 1 2, देन -1 × 3 -3, देन रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ, -5 × 1 -5, 3 × 3 9। देखिए आपका आंसर क्या आया फिर एक्स और वाई का, देन एक्स वाई 2 - 3 -1 -5 + 9 4। देखिए आपका x का आंसर है x = -1 एंड y = आपका y का आंसर है 4, y का आंसर है 4। आपका x का आंसर आया -1 और y = 4, y का आंसर आया 4। एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, x = b, ए वाला कंडीशन, देन ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपके आंसर मिले x = -1 और y = 4। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो, x और y का वैल्यू अगर आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करते हो तो आपका आंसर
परफेक्ट, मतलब आपका LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, कोई तो एक ए वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ आपके आंसर। हाउ टू चेक आंसर, देखिए इक्वेशन क्या आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आपका x का आंसर क्या है 3 माइनस 1, 3x का वैल्यू क्या है -1, देन y 4, 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 वैसे का वैसा 1, -3 प्लस 4 1 इज इक्वल टू 1। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब आपके x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4, दोनों आंसर बराबर है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए आपके आंसर परफेक्ट है। ऐसा करोगे क्रॉस चेक तो आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे।